कमी मंदिर के अंदर है ना कि बाहर है। के गोस्वामियों के दिमाग में एक चीज भर रही है, आप मंदिर में आए हो, पैसा दो, लात खाओ और भागो। मंदिर के अंदर जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं, अभद्रता नंबर 1 की होती है। थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं। आप आए दिन देखो पुलिस चौकी पर कितने नव दंपति, कितने लोग पकड़े पीट पीट कर इनको, और नहीं तो गार्ड मारते हैं। हर साल करीब 500 करोड़ रुपए आता है। यदि हिसाब लगाओ 100 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ गया खाते में, तो 400 करोड़ रुपए लुट भी तो रहा है। जो सेवा में पैसा आता है उसको गोस्वामी समाज के लोग अपने घर में ले जाते हैं। एक उदाहरण, इस वक्त में बांके बिहारी मंदिर के गौतम पाड़ा के पास हुई, इधर से श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, कॉरिडोर अगर बनता है तो इस सारे के सारे जो इलाके हैं, जो मकान हैं, जो दुकान हैं, वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए सर्वे भी किया जाना है, डीएम ने इसके लिए टीम भी गठित कर दी है। बात करते हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से, उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या हलचल बांके बिहारी की गलियों में है। जी, इस वक्त क्या हलचल बांके बिहारी की गलियों में है? अगर कॉरिडोर बनता है तो जहाँ आप बैठे हैं ये भी शायद विध्वंस कर दिया। 99% हमारी ज़मीन जा रही है। निशान हमारे पास पहले लिस्ट आ गई थी, उसमें यहाँ तक निशान था। हमारा निवेदन ये है प्रशासन से निवेदन ये है कि आप कॉरिडोर तो बनाएं, क्योंकि यहाँ जनता की सुविधा कोई नहीं है। कारण क्या है कि तीर्थ यात्री आते हैं, उनको मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जैसे बेसिक सुविधा होती है टॉयलेट की, आपके लिए वेटिंग रूम और प्रसाद की व्यवस्था। आपके यहाँ कम से कम 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से सालाना चढ़ावा आता है। आप जानते होंगे कि उत्तर भारत का नियरेस्ट दिल्ली होने के कारण बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत ही अग्रणी है। इतना पैसा आता है यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते हो। मेरे अनुमान से 500 करोड़ रुपए हर साल आता है। लेकिन हमारे गोसाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मंदिर के फंड में केवल 350 करोड़ रुपए है। ये गुमराह कर रहे हैं। गोस्वामी मंदिर के फंड में 300 करोड़ रुपए हैं। देखो एक तथ्य आपको मैं देता हूँ इसका फैक्ट के साथ। 75 सालों में 250 करोड़ और 1.5 साल में 100 करोड़। सोचो, एक लॉजिकल सोचो। जब से गवर्नमेंट ने कॉरिडोर का हल्ला मचाया 2023 से, एक साल में 1.5 साल में 100 करोड़ बढ़ गया, 75 साल में 250 करोड़ हुआ। इसका कारण, मुख्य कारण ये, जो पैसा आता है वो गोस्वामी समाज के जो लोग सेवा में रहते हैं वो लूट के ले जाते हैं। जो गुल्लक में पैसा आता है उस पैसे का ही केवल बैंक में ट्रांजैक्शन होता है। उसके उपरांत में क्या होता है, इस मंदिर में घोटाला चल रहा है। ये बहुत ही तथ्य ऐसा है जिसको प्रशासन को सोचना पड़ेगा। हर साल करीब 500 करोड़ रुपए आता है। यदि हिसाब लगाओ 100 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ गया खाते में, तो 400 करोड़ रुपए लुट भी तो रहा है। जो सेवा में पैसा आता है उसको गोस्वामी समाज के लोग अपने घर में ले जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ छोटा सा। और जो रथ उत्सव होता है साल में एक बार गर्मियों में, उसका रथ किसी गोसाई के घर में रखा है, जबकि इस भक्त ने बनवा के दिया बिहार जी को। एक और चीज़, जो निधवन से बिहार पंचमी के दिन एक चांदी का सिंहासन आता है, वो भी गोसाई जी के घर में रखा है। बिहार जी पे जो सोना चांदी चढ़ रहा है वो सब गोसाई जी का है। गोसाई जी का तो एक ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज चेला और हाई कोर्ट का जज चेला और मथुरा का मुंसिफ चेला और डीएम चेला, एसपी चेला, उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी चेला, इनने तो सबको चेला बना लिया है। एक डलिया देते हैं, चंद्रकला बालूशाही, सोन पपड़ी और बढ़िया मोमनदार पूड़ी और दूध भात का कुल्हड़, तो अधिकारियों का मुँह भी बंद हो जाता है। आए एक चुन्नी ओढ़ाई, अधिकारियों का मुँह ये बंद कर रहे हैं। जबकि प्रशासन एक जांच का विषय है। ये पब्लिक का पैसा है, तीर्थ यात्रियों के ऊपर क्या खर्च कर रहा है गोस्वामी समाज, इनसे पूछो। पब्लिक का पैसा है तो अब पब्लिक इंटरेस्ट में ही तो आप खर्च करोगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आपने एक यूरिनल भी नहीं बनवा रखा, एक पानी की टंकी है आपकी, कोई आपने अस्पताल चलवा रखा है वृंदावन में। इनका तो एक काम है कि बिहार जी पे चढ़ा दो, सब मेरे बच्चों का है। जो भी इनके यहाँ चैरिटी भी चलती है ना, अंदर इनका जो कानून है वो केवल गोस्वामी समाज के औरतों को, उनके बच्चों को पैसा मिलता है, पब्लिक पे 1 रुपया खर्च नहीं है। दूसरी बात, अव्यवस्था के नाम पर मंदिर के अंदर जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं, अभद्रता नंबर 1 की होती है। थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं। आप आए दिन देखो पुलिस चौकी पर कितने नव दंपति, कितने लोग पकड़े पीट पीट कर इनको, और नहीं तो गार्ड मारते हैं।
यदि गोसाई नहीं मारे तो गार्ड से पिटवा देते हैं, धक्का पड़ते। कोई तीर्थ यात्री का, भक्तों का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए ये नौबत आई है। और रही कॉरिडोर की बात, कॉरिडोर का विकल्प आज से 4-5 साल पहले जन्माष्टमी पे उठा था। उसका कारण क्या था, साल में एक बार मंगला आरती होती है बिहार जी में। उस मंगला आरती में ये मंदिर खुलता है रात को 2 बजे, साल में एक बार होती है 2 बजे। तो ये क्या करते हैं कि इनने क्या करा, बैक डोर से सबरे अपने चेला, घर, कुनबा, रिश्तेदार सब घुसेड़ दिया। 40 बाई 60 का एक एरिया है जिसमें कितने आदमी खड़े हो जाएंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000। उसमें बैठा हुआ था कम से कम 50,000, 20,000 आदमी। ये छत पे भी बैठा लेते हैं। उसके बाद ऑल ऑफ सडन इनने सारे गेट खोल दिए। बाहर से यात्री गए, 22 आदमी अंदर गुब्बारे की तरफ फूट गए और मर गए। जिसमें बाजार वालों की क्या गलती है, मुझे ये बताओ। बाजार, कॉरिडोर बाजार में क्यों आएगा? कॉरिडोर मंदिर में आएगा, बाजार में आएगा? रास्ता तो यही है, रास्ता जब नहीं, हाँ रास्ते में नहीं घटी, लेकिन जब कॉरिडोर बनेगा उसके लिए जमीन तो चाहिए ही चाहिए। कॉरिडोर बनाओ, कौन मना कर रहा है? पहले मंदिर की जमीन को खाली कराओ, पहले मंदिर बड़ा बनाओ। ये मंदिर 250 साल पुराना है, आज की गैदरिंग के हिसाब से नहीं है ये मंदिर। 550 वर्ष पुराना ही बताते हैं। अरे 200 साल पहले हरगूलाल सेठ ने बनवाया है। बांके बिहारी जी तो वृंदावन के सारे ठाकुर, जब औरंगजेब ने आक्रमण किया सब भग गए थे यहाँ से राजस्थान के राजा सबको ले गए थे। ये भरतपुर चले गए, भरतपुर से लौट के आए। तो मंदिर की ही प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी है मंदिर की व्यवस्था बनाएं और तीर्थ यात्रियों को सुविधा दें। बाजार वालों से क्या मतलब है? तुम बाजार वालों को परेशान क्यों करो? 1.5 एकड़ ज़मीन तुमने मंदिर की दबा रखी है, मंदिर की ज़मीन पर तुमने घर बसा रखी है। तुम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, गरीब दुकानदारों को? ये तथ्य अभी सारे खुलकर आ रहे हैं, जमीन को लेकर, स्पेस को लेकर। लेकिन जब हादसे हुए थे तब ये 4 चीज़ें खुलकर नहीं आई, लेकिन कॉरिडोर की बात चली तो ये 4 कारण था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, आगरा मंडल का आईजी, मथुरा का डीएम, एसएसपी और प्रशासनिक यूपी लेवल का अधिकारी वर्ग मंदिर के अंदर था। इसलिए अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए बाजार पे डाल दिया। यदि इसकी जांच नंबर 1 में होती, इनने क्या करा, अधिकारियों ने तो गोसाइयों को बचाया, गोसाइयों ने अधिकारियों को बचाया। अब एक व्यापारी को कोई झगड़े में नहीं पड़ता है। व्यापारी तो अपनी व्यापार की जगह पर शांति से बैठा रहता है। वो राजनीति करेगा या व्यापार करेगा? उनने इसका फायदा क्या उठाया कि हल्ला मचा दिया कि मंदिर में घटना घटी। मंदिर के अंदर घटना घटी है, रात को 2 बजे घटना घटी है, दिन में भी घटना नहीं घटी, रात के 2 बजे घटना घटी है, मंदिर के अंदर घटना घटी है। आज तक बाजार में एक भी तीर्थ यात्री नहीं मरा। जितने भी मरते हैं साल में 10-5 वो मंदिर के अंदर ही मरते हैं। वो मंदिर की व्यवस्था बनेगी, मंदिर नया बनना चाहिए। जो एरिया इनने दबा रखा है गोस्वामियों ने, 1 एकड़ कुछ डिसमिल जगह है, करीब 5000 वर्ग ज़मीन इनकी, जिन पर अवैध कब्जा है, उसको तोड़वाओ, उसको तोड़वा के एक बड़ा मंदिर बना दो, खत्म करे। तो कॉरिडोर के विरोध में तो इस समय गोस्वामी और व्यापारी दोनों ही साथ हैं। और कल जो बैठक हुई, ना, ये बेवकूफ बना रहे गोस्वामी क्या चाह रहे कि तन मन धन कर गोसाई जी के अर्पण, बस माल दे दो हमें खाने के लिए। पब्लिक को 1 रुपया नहीं देंगे, पब्लिक को धक्का पड़ता है, जाके प्रत्यक्ष देगी कोने में रिकॉर्डिंग करके यात्रियों का कैसे लात पड़ती है, कैसे थप्पड़। अभी हमने दिखाया, वो अभी रिकॉर्ड किया, वो हमें दिखा भी चुके हैं और प्रविष्ट भी वो हो जाएगा, वो अभी दिखा भी। लेकिन इन सबके बीच श्रद्धालु क्या करें, जो दूर से सोचकर आते हैं कि मैं वहाँ जाकर बांके बिहारी के दर्शन करूंगा, अपने आप को धन्य मानूंगा, लेकिन यहाँ कर धक्के खाते हैं, अपने साथ कोई आता है, अपने आप को बेइज्जत महसूस करते हैं। इसमें उनकी क्या गलती? वो पुण्य कमाने आते हैं और धक्के खाकर जाते हैं। मंदिर के गोस्वामियों के दिमाग में एक चीज़ भर रही है, आप मंदिर में आए हो, पैसा दो, लात खाओ और भागो। उनको तुम्हारे भाव से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है बिहार जी हमारा है और जो लाए हो उसको दे दो। और जो लाते हैं ना मोटा मोटा माल, सोने के हार, सोने के मंगलसूत्र, मुकुट, जेब, उनको बड़ा सम्मान करते हैं। दुपट्टा, मलाईदार पूड़ी, जो बिहार जी कभी ज़िंदगी में ना खाई, पराठे, मटर पनीर को बिहार जी खाते हैं। मटर पनीर, ये ऐसे गोस्वामी है। एक बार इनके यहाँ झगड़ा हो गया, एक बड़ा चुटकुला सुनाता हूँ, ये 2 साल पुराना चुटकुला है। तो सुबह की रसोई बिहार जी के गोस्वामी की औरत बनाती हैं, शाम का भंडारी वहाँ से आता है भंडारा लेके हरगूलाल की हवेली से। तो 2 टाइम की 2 पारस है इनकी ठाकुर जी, एक तो गोस्वामियों की औरत बनाती हैं, एक हरगूलाल की हवेली से आता है। तो 6 महीने बिहार जी को गोस्वामियों की औरत ने रोटी नहीं दी। इतना अच्छा भाव है इनके प्रति, बिहार जी के प्रति। जब बिहार जी के गोस्वामी बनते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर कि आपने 6 महीने बिहार जी को रोटी नहीं खिलाई। बिहार जी को 6 महीने एक गोसाई की रोटी औरत ने रोटी नहीं दी। उनने जो कह दिया हम पैसे वाले, हमारी औरत मंदिर के सोने के घर में काम करने नहीं जाएगी। इसका प्रमाण क्या है? आप इतना बड़ी प्रमाण है, सबको मालूम है ये बात। 6 महीने रोटी नहीं मिली बिहार जी, पूड़ी कचौड़ी खा के दिन काटे बिहार जी ने।
जो सुबह एक टाइम कच्ची पत्तल खाते थे तो बेचारे ने, और आप सोचो ही मत बिहार जी की क्या दुर्दशा हो रही है। रिफाइंड के समोसे यात्रियों को लाकर पीछे से पकड़ा दिए जाते हैं, बिहार जी का बहुत प्रसाद है जी। रिफाइंड की बालूशाही, कभी मंदिर में रिफाइंड की बालूशाही और चंद्रकला लगी, ये हालत है। भगवान बचाए इस लूट से, इन गुंडों से। अभी आपने एक बीच में बहुत अच्छी बात कही कि गोसाइयों ने अधिकारियों को, वकीलों को, सभी को अपना चेला बना लिया है। अगर जी चेले हैं तो गुरु के खिलाफ कौन चला गया जो कॉरिडोर की फैसला आ गया? ना उस समय जो अधिकारियों ने जान बचाई ना गोसाइयों की, नहीं तो पूरी जांच कमेटी ईमानदारी से जांच करती। उत्तर प्रदेश शासन, यदि मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ उस दिन की रिकॉर्डिंग निकलवाएं जिस दिन जन्माष्टमी में घटना घटी थी कि मंदिर भरा हुआ था कि नहीं था। हर साल जन्माष्टमी की पहली रिकॉर्डिंग निकल आए कि मंदिर भरा हुआ था कि नहीं था। और बात छोड़ो, आजकल भी मंदिर खुलता है ना, उससे पहले 500 रुपये पर आदमी के हिसाब से पहले बैक डोर से मंदिर भर दिया जाता है। यात्रियों तो बेवकूफ़ों की तरह भाड़ खड़े रहते हैं और लात खा के धक्का खाते चले आते हैं रोते हुए कि हमारा अपमान हो गया, मेरी पत्नी में धक्का पड़ गया, मेरा ये हो गया। केवल अपमान होता है यहाँ पे यात्रियों का। तो बिल्कुल स्थानीय निवासी हैं, बिल्कुल पास है मंदिर के, मैं भी यहाँ का पास का हूँ, मैं ये सब चीज़ जान सकता हूँ। लेकिन ये जो अभी जो दर्शन करके आ रहे हैं, इनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। जब ये इस चीज़ को यहाँ पर अगर भुगतते हैं तो ये जो यहाँ से संदेश लेकर जाते हैं तो ये अपने आप को धन्य कम और दुर्भाग्यशाली भी मानते होंगे कि मुझ में धक्के पड़े, मेरे परिवार में धक्के पड़े। कितने लोग ये कहते हुए जाते हैं कि हम जिंदगी में वृंदावन नहीं आएंगे, कितने लोग कहते हुए जाते हैं। हमने बहुत दृश्य देखे हैं। एक नव दंपत्ति देखी जिसकी शादी हुई और उसका जोड़ा भी नहीं उतरा था, वो मंदिर में गई, किसी बात को लेके गार्ड से उसकी कहा सुनी हो गई। ये कॉमन बात है, कोई नव दंपत्ति जा रही है, कोई कहन सुनी हो जाए तो ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। आप मंदिर में जा रहे हो, किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आपका प्रेस्टिज हो, तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तो आपका सम्मान होगा क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने आए। उस नव दंपत्ति के साथ मारपीट की गई, हमको इतना बुरा लगा। भगवान से प्रार्थना करिए आज इनका सत्यानाश हो जाना चाहिए। और वो नव दंपत्ति चौकी में बैठी, उनकी उस दिन सुहागरात थी, वो रोते हुए कह रहे थे, और रात को 12 बजे कोतवाली में से 2 बजे छूटे। अपने आँखों का दृश्य है ये, मंदिर के गोस्वामी के कारनामे हैं। इनको भगवान भी नहीं बख्शेगा, इनको भगवान भी ही नहीं बख्शेगा। सरकार को जांच कराए, ईडी से, सीबीआई से और कैग से, मैंने तो कैग से कराओ, इनके खाते जांच कराओ। इनके पास इतनी एसेट्स आ कहाँ रही है? क्योंकि केवल जो पैसा दिखाया जा रहा है, गुल्लक्का दिखाया जा रहा है, उसमें से भी 99 करोड़ करके खाते में से गायब करे जा रहे हैं। ये बहुत एक विचारणीय विषय है क्योंकि जो उत्तर भारत का सबसे धनाढ्य मंदिर होता है, यदि गोस्वामी समाज का इतना प्रभुत्व नहीं हो और इससे पब्लिक चैरिटी बहुत होगी, इतनी पब्लिक चैरिटी होगी कि वृंदावन के आदमियों को इलाज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बन सकता है, वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। इतना चढ़ावा इस मंदिर के अंदर है। सरकार समझ ले। योगी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इनके धनों के ऊपर, इनके लंदन तक फ्लैट है, बम्बई तक फ्लैट है, इनकी दिल्ली में कोठियाँ, अय्यासियों के साधन बहुत हैं। एक एक गोस्वामी में 22 कार हैं, एक एक कार एक से महंगी है। एक विचारणीय विषय है। ये बहन जी का पैसा जनता का पैसा है, थोड़ा बहुत तो जनता के हित में लगा। जनता पेशाब के लिए डोलती है। पहले यहाँ धर्मशाला थी, धर्मशाला में तो आदमी जाने देते थे, अब यहाँ का हो गया कॉमर्शलाइज रूप। यहाँ पे धर्मशाला सब बदल कर, धर्मशाला तो केवल कागजों में टैक्स बचाने के लिए है, बाकी बात तो वो टैक्स चोरी करने के बाद और अपना कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। नाम की धर्मशाला, कोई किसी को नहीं जाने देता है यात्री को। औरतें डोलती हैं यूरिन के लिए, कोई नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है इस क्षेत्र में। इससे जहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर बना करके उनसे क्या फ़ायदा है? आदमी को टॉयलेट आ रहा है यहाँ, वो कहेगा जाओ 2 किलोमीटर दूर। ये क्या है? पैसे का अपव्यय कर रही है सरकार। सरकार को सबसे पहले कैग की जांच बैठानी चाहिए, ईडी की जांच बैठानी चाहिए। सारे काम छोड़ के ईडी, कैग, इनकम टैक्स इनके पीछे लगा देनी चाहिए, खातों की जांच। ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कॉरिडोर बनेगा, इसे शायद ही कोई रोक पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, जब विरोध हुआ तो गोसाइयों ने कहा, चेतावनी दी कि अगर कॉरिडोर बनता है तो मंदिर आप रख लीजिए, पैसा आप रख लीजिए, लेकिन हम बांके बिहारी के साथ मथुरा छोड़कर पलायन कर जाएंगे, वृंदावन छोड़कर पलायन कर जाएंगे। चेतावनी उन्होंने दी है। चेतावनी दी है तो मैं उनसे निवेदन गोस्वामी सभा से पूछना चाहता हूँ, आप मंदिर के है कौन? पहले तो ये बता दो। स्वामी हरिदास के वंशज बताते हैं आप स्वयं को। स्वामी हरिदास जी सनाड्य वंश में से पैदा हुए थे, सनाड्य ब्राह्मण थे, ना कि सारस्वत ब्राह्मण। पहला तो एक विकल्प जी। इसमें भी 2 कंट्रोवर्सी हैं,
अभी दूसरा पक्ष, यदि एक पक्ष आएगा तो दूसरा पक्ष तटीय स्थान वाले अपने आप को बिहार जी का स्वामित्व मानते हैं। ये बिहार जी गोसाई इस नशा में नहीं रहे। कंट्रोवर्सी है, वो तो यूँ करो समय बदल गया, चाल बदल गई, बात बदल गई, नहीं तो कंट्रोवर्सी है, पूरी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर। दूसरा, गोविंद देव जी की संपत्ति निकली है, इनका है क्या? वृंदावन के 3 मंदिर रईस हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, जिनका 75% मालिकाना हक वृंदावन का उनके पास है। ये तो सबसे गरीब मंदिर था। स्थानीय लोग यहाँ बैठ के वार्तालाप किया करते थे। हमारे परबाबा ज़माने में हमारे परबाबा बताते थे बाबा कि यहाँ पे पत्थर के तख्त थे, तो शाम के टाइम हम आनंद लेने के लिए, हवा पानी बदलने के लिए बैठ के वार्तालाप करते थे। यहाँ कोई जाता थोड़ी था, लोकल आदमी जाता था। ये तो अब यहाँ पे वर्चस्व बढ़ा है। पहले मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, राधा वल्लभ में वर्चस्व था, राधा रमण में। अभी तो ये 30-40 साल से ही तो बढ़ा है। तो अचानक ये खैर पूछना भी थोड़ा ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन अचानक प्रसिद्धि कैसे बढ़ी बांके बिहारी मंदिर? ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक मृदुल कृष्ण शास्त्री आए, बिहार जी के गोस्वामी हैं। तो बिहार जी की प्रसिद्धि तो शुरू से है, ऐसी बात नहीं है। बिहार जी हमारे आराध्य हैं। इनके जो नैन है ना, एक मोहिनी नैन है, जो ब्रज में वृंदावन में 7 विग्रह हैं। किसी में ठाकुर जी की कोई छवि है, किसी में कोई छवि है। तो बिहार जी के जो आँखें ना इतनी मोहिनी है कि कोई भी देख ले उनके बस में हो जाता है। मोहिनी रूप है ठाकुर जी का ये बिहार जी। बांका तो है ही है, मोहिनी और है। तो मोहिनी होने के कारण हर आदमी आकर्षित हो जाता है। कोई चीज़ जब मोहिनी होगी तो अपने आप मनमोहन हो जाएगा। तो ये बात नहीं है, बिहार जी की प्रसिद्धि नहीं है। बिहार जी की हम वो नहीं कर रहे हैं। हम तो देखो बात नहीं समझ रहे, बिहार जी से लड़ाई थोड़ी हमारी लड़ाई तो केवल इस बात से है कि आप तीर्थ यात्रियों का सम्मान करो। इतना 500 करोड़ रुपए साल का आपके यहाँ चढ़ावा रहा है, तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों टाइम प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, 2 पेड़े 1 लड्डू हर एक आदमी को, जो चढ़ाए न चढ़ाए। उनको रिटायरिंग रूम होना चाहिए, बासिक की सुविधा होनी चाहिए, पेशाब की पानी की सुविधा होनी चाहिए। ये तो कम से कम होना चाहिए। ये तो जायज़ यात्री की मांग है। ये तुम्हारा कर्तव्य भी है, ये मत करो, कर्तव्य भी है। कर्तव्य के संग अधिकार आते हैं, अधिकार से संग कर्तव्य नहीं आते हैं। अंतर है अधिकार और कर्तव्य में। यदि कर्तव्य तुम कर रहे हो तो अधिकार तुम्हारे पास वैसे ही आ जाएंगे, और तुम केवल अधिकारों को लेकर डोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं लगभग? देखो हम तो पैतृक हैं यहाँ के। हमारी तो 8-9 पीढ़ियों का तो इतिहास मेरे पास है। 8-9 पीढ़ियों का इतिहास तो मुझे मालूम है। 8-9 पीढ़ी से हमें, हमारा जोगल घाट पे भी मंदिर है, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ के स्थानधारी पंडा समाज के लोग हैं। ये नहीं है इनका ही वजूद है, हम लोगों का भी कभी वजूद होता था। आज गोसाइयों का वजूद है। पहले तीर्थ यात्री हम लोगों से ही जुड़े होते थे। हम लोग यहाँ के मुखिया होते थे। वक्त की मार है कि हम लोग गरीब हो गए और जो हमारे टहल चाकरी करते थे वो अमीर हो गए। ये वक्त की मार है। वक्त की ज़रूरत भी है। कॉरिडोर अगर जी जरूरत, भीड़ की ज़रूरत भी है। 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, और शनिवार इतवार वाले दिन ये संख्या 1 लाख, और विशेष पर्व वाले दिन ये संख्या 2 लाख लगभग पहुँच जाती है। अगर कॉरिडोर बनेगा, जहाँ तक है वहाँ तक, तो आप राजी हैं अपनी इस प्रतिष्ठान को देने के लिए? मेरी व्यक्तिगत राय ले, आप मेरी व्यक्तिगत पूछो तो व्यक्तिगत राय ये है, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं फ्री में ज़मीन दे दूंगा। यदि मेरी योगी जी मुझसे कहें नवीन गौतम आप अपनी ज़मीन दे दो, मैं आज की डेट में छोड़ कर चला जाऊंगा। पर मैं अपनी व्यक्तिगत राय पर मैं चाहता हूं कि शहर के जो जिनकी रोजी रोटी चल रही है, कोई चीज़, मैं तो भैया बाबा जी आदमी हूँ। मैं तो धंधा करता हूँ ईमानदारी का। मेरा धंधा वैसा नहीं है बेईमानी का। मैं तो ईमानदारी का खाता हूँ और मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बाबा जी हूँ। पर ये लोग घर मकान टूट जाएंगे। एक बार मैं योगी जी से निवेदन करूँगा, आप विचार करके देखें। जो मंदिर है, मंदिर की जो 1 एकड़ ज़मीन है जिस पर गोस्वामियों ने मकान बनवा रखे हैं, मंदिर के बगल में 1-2 धर्मशालाएँ जिनका मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, मालिक मर के चले गए और गोस्वामियों ने कब्जा कर रखा है। उस एरिया को 1 करें, 1 करने के बाद एक बड़ा मंदिर बनवाएं, और मोहन बाग में रिटायरिंग रूम और भोग की फैसिलिटीज़ और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ कर दें। उससे क्या होगा, एक बार देखें, एक साल इस कार्यक्रम को चला के देखें। उसके बाद कोई परेशानी आती है तो फिर अपने हिसाब से आप थोड़ा आगे पीछे कर ले कॉरिडोर को, कोई जनता को परेशानी नहीं है। ये सुझाव है आपका जो मंदिर की जो देना चाहता हूँ। देखो, सड़क चौड़ी करने से, बिल्डिंग तोड़ने से कुछ नहीं होगा। कारण क्या है कि बांके बिहारी मंदिर से चारों तरफ कम से कम 15 गली लगी हुई है मंदिर से ही, तो आदमी कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी निकल सकता है। कमी मंदिर के अंदर है, ना कि बाहर है। बीमारी का अंत में बहुत बड़ी बात कही गई, कमी मंदिर के अंदर है, मंदिर के बाहर नहीं है।
बीमारी का इलाज करो, सांप मारो, लाठी बार बार मत बजाओ, सांप पे चोट कर दो, 1 मिनट में समस्या खत्म। सांप को मार दो ना, मंदिर बड़ा बनवा दो, जो मंदिर की ज़मीन है 1 एकड़ फालतू ने मकान बना रखे उसको लो, और 2 धर्मशाला 3 धर्मशाला मेरी नज़र में मैं बता दूंगा उनको ले लो, ख़त्म हुआ। इतना बड़ा 2 एकड़ का मंदिर बन जाएगा, 10,000 वर्ग 8-9 हज़ार वर्ग गज का मंदिर बन जाएगा। कम से कम 50,000 आदमी 1 मिनट में निकल के आउट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये कहावत बहुत फिट बैठती है कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, कुछ गलियां भी रह जाएंगी और मंदिर भी वहीं की वहीं रह जाएगा। केवल जरूरत है और विरोध, जी जनता का विरोध भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सुझाव इनका है कि मंदिर के आसपास जो जमीन पड़ी है, जो कथित तौर पर हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं गोसाइयों ने जो घेर रखी है धर्मशाला जो है, अगर उसे खाली कराया जाए, उसका स्पेस बढ़ाया जाए तो जो भीड़ का दबाव है वो मंदिर के अंदर से खत्म होगा। इसको 1 साल के लिए सरकार कर देखे, अगर उसके बाद भी कॉरिडोर की आवश्यकता महसूस होती है तो ये खुशी जो दुकानदार है वो अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार 1 साल इनके सुझाव को माने भी कि आखिर किस तरीके से मंदिर को भीड़ से मुक्त कराया जा सकता है और सुगम तरीके से किस तरीके से दर्शन ये लोग कर सकते हैं। इतिहास भी इन्होंने हमारे सामने रखा। इन्होंने कहा कि गलती कुंज गलियों की नहीं, गलती है मंदिर के अंदर की, क्योंकि उधर व्यवस्था सही नहीं है। कुंज गलियों में आज तक कोई भी हादसा नहीं हुआ है, तो कॉरिडोर से अलग एक उलट इन्होंने सुझाव दिया है। अब खैर सुझाव कितने काम आते हैं, सुझावों के लिए सरकार घूम भी रही है और लगातार इनसे वार्तालाप भी कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इनका सुझाव कहां तक पहुंचता है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, वृंदावन। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।